अच्छा जी, बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अभी अभी कौमी असम्बली से बाहर निकले। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया। सर ये बताएगा कि जो आज चैम्बर में मुलाकात हुई स्पीकर के साथ, क्या बातचीत हुई? देखिए, स्पीकर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। हमने एक ऐलान किया था कि बलूचिस्तान की सिचुएशन पे जॉइंट सेशन होना चाहिए या असम्बली का स्पेशल इजलास बुलाया जाए, जिसमें गुफ्तगू हो, जिसमें डिस्कशन हो, डिबेट हो। तो इसके सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी। उस मीटिंग में गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, और वो इंशाल्लाह ताला कोई इजलास बुला लेंगे इस मामले में। इस मामले में और इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि अंदर बड़ी बड़ी ऑफर्स भी की गई है आपको। नहीं, क्या हमें ऑफर कोई की गई? ऑफर्स नहीं की गई, ना हमारी कोई गुफ्तगू नवाज पॉलिटिकल शरीफ हुई है। साहब की तरफ से कोई ऑफर नहीं की गई नहीं नहीं, आपके? हमारे पास कोई ना ऑफर है ना हमने किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ असम्बली और इन सिचुएशन पे किया है। बड़ी ओपन मीटिंग थी और ओपन डिस्कशन थी। ये आज जो सेनेट में एक बिल पेश किया गया है, खासकर आपका जलसा आने से पहले, ठीक है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से, क्या समझते हो आपके जलसे को रोकने के लिए ये बिल देखो, पेश किया? पाकिस्तान पे तहरीक इंसाफ का जलसा कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा होगा। जलसे के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। दूसरी बात है कि कोई ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए, वो आइन के खिलाफ है। अगर आप लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असम्बली और जो उसकी है स्पीच है, इस पे आप पाबंदी और कतगन इस तरह नहीं लगा सकते कि आपका कोई जलसा करे तो 3 साल सजा, दोबारा करे तो 5 साल सजा। आप पॉलिटिकल स्पेस को कभी वेपनाइज ना करें। चेक करें कि क्या बातें फिर भी हमने की अपना हैं। मौके बता दें सर। मौका मेरा वाज़ेह है कि बलूचिस्तान के जेन्युइन इश्यूज हैं, उनको संजीदगी से वफाक को लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमें थोड़ा जिगरा बढ़ा के उसको सख्त करके जो तंजीम एक्टिव हैं उनकी नाम लेना चाहिए, जैसे BLA है, BLF है। क्योंकि दहशतगर्दी ना किसी कौम कर सकता है, ना कोई दीन का पार्ट है इशू। अगर दहशतगर्दी है तो पाकिस्तान के शहरियों के ख़िलाफ़ है, रियासत के ख़िलाफ़ है, तो उनके साथ निपटना चाहिए। और हमारे जितने भी लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ कि नाराज़ बलोच हैं, मैं उन लोगों को नाराज़ बलोच समझूंगा जो कि बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान के अमन का ख्वाहिशमंद हैं, और उनको उनका हकूक़ नहीं मिल रहा। लेकिन मैं उनको नाराज़ बलोच नहीं समझता जो कि बंदूक थाम के हमारी पंजाबी मज़दूरों को, बलोची मज़दूरों को मार रहे हैं। तो लिहाजा ये कन्फ्यूजन है, उसको ख़त्म करना चाहिए। जो अख्तर मेंगल साहब है, उसने इस्तीफा दे दिया। किसी भी चीज का हल निकालने के लिए इस्तीफा देना लाजमी है सर? ये तो आप उनसे पूछें, लेकिन अख्तर मेंगल साहब का एक पुराना उनका एक हिस्ट्री है। पहले भी उन्होंने इस्तीफ़ा दी थी। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपने फैसले पे वो नज़रसानी करें, और हम चाहेंगे कि एक पेज पे हों। इस्तीफ़ा देना कोई हल नहीं है, मामले का, मसले का हल नहीं है। तो लिहाजा उनके जितने भी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर बात करें उस पर, और हमारी भी सुने, वो भी बात करें, लेकिन ज़रूर नज़रसानी करें अपने फैसले। डॉक्टर महारंग बलोच के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या रियासत मुखालिफ है वो? देखिए जी, मैंने या किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो रियासत मुखालिफ है। लेकिन जब एक बॉर्डर लाइन पे खड़ी हैं, उनको चाहिए कि वो अपना जो डिमांड है वो क्लियरली डिफाइन करें कि डिमांड नंबर 1 इज़ दिस, डिमांड नंबर 2 इज़ दिस, डिमांड नंबर 3 इज़ दिस। उसके हट के जो कि डिमांड ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होनी चाहिए, उनके दायरे के अंदर होनी चाहिए। तो लिहाजा उससे ये पता चलेगा कि वो आया जेन्युइन बलूच डिमांड्स के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के एजेंडे पे। आपका क्या, लास्ट सवाल करूंगा, आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो BLA दहशतगर्दी कर रही हो उसकी मजम्मत करना चाहिए, डॉक्टर महारंग बलोच को। आप तो करते हैं, बाकी और भी जो बलोच रहनुमाएं वो कर लेते हैं, उनको करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी, आपकी क्या राय है? देखिए जी, सबसे पहले तो उनसे आप सवाल करें कि BLA एक दहशतगर्द तंजीम है या नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और साथ साथ अगर आप इंटरनेशनल पावर्स को मानते हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, आपको शायद पता नहीं हो कि यूनाइटेड नेशंस ने भी बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दी है। एक तंजीम, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ये तंजीम है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही आज़ाद बलूचिस्तान है, तो वो आप उनसे खुद ही सवाल करें कि आया वो उनके हक में है या नहीं है। और उनसे किया है सवाल तो वो क्या 12 कहते हैं? जब वो इस्लामाबाद आई, वो लेकिन क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जब मेरे बाबा को उठाया उसकी, मतलब किसी ने मजम्मत की, मैं क्यों करूं मजम्मत? ये तो फिर तो मैं भी आजकल कहूँगा कि मेरे वालिद को किसी ने शहीद किया, मैं किसी के उस टाइम किसी ने मजम्मत नहीं की, मैं क्यों अभी अपने नियत शोहदा के लवाकिन के साथ करूँ? दिस इज़ नॉट फेयर। हमें चाहिए कि अगर ह्यूमैनिटी के खिलाफ कुछ जुल्म हो रहा है तो उस पर बात होनी चाहिए। जेन्युइन डिमांड ज़रूर रखें, लेकिन ये भी दिखाएं कि हमारे
जो पंजाब से आने वाले लोग हैं, सिंध से आने वाले लोग हैं, उनके लिए बलूचिस्तान इतना ही उनका है जितना हमारा बलूचों का है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी